बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फातिमा। और जैसा कि आपने देखा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेलर्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मुझसे मिस हो गई थी और ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको बताने की ज़रूरत है। इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि टेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके अंदर ये होता है कि एक तो आप की कस्टोडियन होते हैं, ठीक है। की कस्टोडियन का मतलब है कि आपके जो बैंक की वॉल्ट्स होती हैं उसमें आपकी जो है वो की जो है वो लाजमी लगती है। और वो की जो है वो आपके पास रहती है हर टाइम, ठीक है। मतलब आप घर भी जा रहे होते हैं तो वो की आप साथ लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप हेड टेलर हैं, ठीक है। कुछ टेलर्स होते हैं, मतलब जूनियर टेलर कह लें या जूनियर टेलर कह लें, जूनियर कैशियर कह लें, बहुत से नाम होते हैं, ठीक है। और एक हेड टेलर होता है, ठीक है। जो हेड टेलर होता है वो जो है वो बेसिकली की कस्टोडियन होता है, ठीक है। अगर आपका हेड टेलर एब्सेंट है तो उसके जगह आपको जो है वो सुबह सुबह जाके वॉल्ट की एंट्रीज भी करनी होती हैं, आपको कीज़ भी लेनी पड़ती हैं। तो ये जो है वो एक चीज़ है कि मतलब आप कीज़ आपके पास जो है वो होती हैं। प्लस इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट ऑप्शन है एटीएम। एटीएम जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एटीएम को रिप्लेनिश करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। उसकी कीज़ भी आपके पास होती हैं। अगर किसी कोई इशू हो गया है एटीएम में तो उसको जो है वो आपको ठीक करने के लिए भी आना पड़ता है, इरिस्पेक्टिव कि क्या टाइम हो गया है, क्या है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं, हर दफ़ा नहीं होता, लेकिन बहुत से एटीएम्स होते हैं जो कि पुराने ऑर्थोडॉक्स में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत पुराने एटीएम्स होते हैं, वो बार बार ख़राब हो रहे होते हैं। तो डेफिनेटली वो टेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अलॉन्ग विद ऑपरेशनल मैनेजर, उसको आके वहाँ पर ये सारा करना पड़ता है। इसके अलावा अगर लॉन्ग वीकेंड्स हैं, ठीक है, 3-3 4-4 छुट्टियां हैं तो बीच में एटीएम रिप्लेनिशमेंट के लिए भी आना पड़ता है, उसकी कैश को रेडी करना होता है, उसका एक अलग से तरीका होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो शायद मैं उस दिन वीडियो बनाते हुए बीच में मिस कर गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं साथ आपके ये पॉइंट्स भी क्लियर कर दूँ कि ये सारा कुछ जो है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अदरवाइज़ जॉब अच्छी हैं, आपको जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, आपको जो है वो ऑटो लोन के बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद आप परमानेंट हो जाते हैं। हर एक चीज़ के लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं। और डिफरेंट किस्म के बोनसेस होते हैं, टारगेट बेस्ड क्योंकि अब इन्होंने कर दिया है तो डिफरेंट किस्म के बोनस होते हैं जो कि आपके आ रहे होते हैं। क्वार्टर बोनस होते हैं, अगर आपका डिपॉजिट पूरा हो तो क्वार्टर बोनस होते हैं, उसमें आपको मिल रहे होते हैं। इसके अलावा एनुअल बोनसेस होते हैं, उसमें भी अप टू 1 लाख अप टू 70,000 जो है वो टेलर्स के बोनस आ रहे होते हैं। बहुत सी जगहों पे कम भी आ रहे होते हैं, लेकिन बहुत से जो है वो बेनिफिट्स दे रहे होते हैं। तो ये सारे एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स होते हैं जो टाइम के साथ साथ जो है वो आपको मतलब मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरा इन वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि जब आप इस जॉब के लिए जाएं तो आपका माइंड प्रिपेयर हो कि हाँ हम लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आया तैयार हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन अबाउट टेलर। मैंने एक पिछली वीडियो भी डाली है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप उस वीडियोस को भी देख लें। ये तो बस कुछ पॉइंट्स थे जो कि उस दिन मुझसे मिस हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इन पॉइंट्स को भी साथ ऐड कर लूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।